फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर चले हैं पार गगन निराले अपने वतन निराले अपने वतन फरिश्ता रूप रच कर। ओम शांति। हम जो यहाँ बैठे हैं, जब हम लोग ज्ञान में आए उन दिनों में जो एग्जीबिशन लगती थी उसमें पहला चित्र होता था लक्ष्मी नारायण का, और यही कहा जाता कि यहाँ जो हम लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं इसका एक उद्देश्य नरो नारायण, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो हम मोहित हो गए, क्योंकि कल तक हम लक्ष्मी नारायण की भक्ति करते थे और आज ये कहा जा रहा है कि तुमको ही नारायण बनना है। तो वो चित्र जो पहले बने थे, जिसमें ऊपर में त्रिमूर्ति, बीच में लक्ष्मी नारायण और नीचे राधे कृष्ण, तो वो भाग गए, अच्छे लगे और हम लोग ज्ञान में चल पड़े। बहुत दिनों के बाद एक शब्द नया हमारे कानों में पड़ा और वो ये था कि मनुष्य से ब्राह्मण बनना है, बीके बनना है, ब्राह्मण बनना है, उसके बाद देवता बनना। मगर नया शब्द आ गया हमारे सामने कि नहीं, देवता बनने के पहले आपको फरिश्ता बनना होगा। तो हमारे ज़हन में आया कि ये फरिश्ता क्या चीज़ होता है। सुना तो ये था, क्योंकि ये उर्दू शब्द है, इंग्लिश में ये लोग एंजल बोलते हैं, और एंजल वो होते हैं जिनके पंख होते हैं और वो उड़ने में सक्षम होते हैं, वो उड़ सकते हैं। तो अब हम लोग इस भारी भरकम शरीर को लेकर के कैसे उड़ेंगे? उड़ने का कोई तरीका क्या है? उड़ने के चित्र को भी देखा था हमने हनुमान को, पर हनुमान को कोई पंख नहीं थे और वो उड़ते ज़रूर थे। तो यहाँ पर संकल्प चलता था कि ये फरिश्ता कैसे बन पाएंगे। धीरे धीरे ज़हन में आया और बाप दादा ने युक्तियाँ बहुत बताई कि फरिश्ते बनना इजी है। जैसे अभी सुन रहे थे कि ब्रह्मा बाबा कैसे उड़ गया। देखा गया कि बाबा 33 इयर्स तक साकार में हम बच्चों की सेवा करते रहे, और किसका भी यदि कोई व्यक्ति 8-10 साल भी साथ में रहता है तो उसे रग जुट जाती है, अटैचमेंट होता है। और उस पर भी जो दिन व रात मेहनत करके जिन बहनों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और बाहर की दुनिया में जा कर के इस सत्य ज्ञान को देने के योग्य बनाया और मनुष्यों को उनकी बुराइयों से छूटने के लिए योग्य बनाया, तो उन बहनों को यहाँ छोड़ कर के जाना कितना डिफ़िकल्ट होगा, ये सोचने का विषय। उसके बावजूद भी बाबा एकदम उड़ गए। क्यों उड़ गए? क्योंकि वो
उनको कहा जाता है कि जितसंग दोष, वो संग से ऊपर थे तो साथ में, परंतु उनका साथ किसी और से था और वो साथ था बाबा का, परमात्मा का। तो ऐसे उड़ना जिससे कोई कहा गया, मैंने आधा कहा, निर्माण मोह जितसंग दोषा, कि मोह रहित होना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि आप देखेंगे गीता में ये कहा गया कि पहला श्लोक उसका ये है, धृतराष्ट्र बोलता है कि मामकाह, कि ये मेरे, माना दुर्योधन आदि मेरे बच्चों का क्या हुआ। और फिर अंत आप देखेंगे बहुत कुछ कहा गया गीता में कि भाई तुमको 3 विकारों को छोड़ना है, क्योंकि नरक के द्वार हैं काम, क्रोध, लोभ तथा, इनको छोड़ना है। परंतु अंत जा कर के ये नहीं कहा गया कि तुमको ये छोड़ना है वो छोड़ना है, बल्कि ये कहा गया जो सोच भी नहीं सकते कोई, वो अर्जुन के मुख से, कि नष्टो मोह, मोह नष्ट हो गया। और ये मैं आपको बताऊं, आज हम जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, कहीं ना कहीं हम मोह में अटके हुए होते हैं, कहीं ना कहीं। जैसे बाबा कहता है कोई घर गृहस्थी होते हैं, तो आज बाबा ने मुरली में कहा कि ये जो सेंटर पर अधिकृत हैं वो अलग है, परंतु जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं वो बेचारे और मेहनत करते होंगे। एक शब्द प्रयोग हुआ, बेचारे। तो ये मेहनत की बात है कि कितनी मेहनत हम लोगों को करनी पड़ती है नष्टो मोहा बनने के लिए। क्योंकि मोह जैसे कहते हैं ना, मोह कलिलम, मोह को दलदल कहा जाता है। उसमें एक बार व्यक्ति पड़ता है ना, तो और हर आए दिन वो डूबता जाता है और अंतिम सांस लेता है। इतना मोह का प्रभाव होता है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को एक ही मंत्र दिया कि बच्चे मोह नष्ट होना चाहिए, तब तुम फरिश्ता बन सकते हो। अब ये मोह की बात आई तो कोई भी आपको इस पर क्लास कराएगा, वो कहेगा कि देह के संबंध, इनको छोड़ो। परंतु मैं सोचता था देह के संबंध तो मनुष्य छोड़ता है। आज भारत में लाखों करोड़ों साधु सन्यासी हैं जिनका कोई संबंधियों से संबंध नहीं है। आप देखेंगे उसमें भी जो नागा हैं उनका तो किससे भी संबंध नहीं होता है। न वो प्रवचन करते हैं, न ही कहीं जा कर के भाषण करेंगे, परंतु वो नंग धड़ंग है। जैसे मोह नहीं है तो क्या वो फरिश्ता बनेंगे? क्या नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके सामने फरिश्ता बनने का उद्देश्य नहीं है। ऐसे ही कई संत हैं, महंत हैं जो इस गृहस्थ जीवन से परे हैं, मोह माया से परे हैं। फिर ये जो बनना है मोह रहित, नष्टो मोहा या फरिश्ता, ये कौन बन सकता है? वो बन सकता है जिसको ये समझ हो कि मैं बनने वाला कौन हूँ। क्योंकि आप ने सुना होगा कि भाई ये शरीर है, जैसे हम समझाते हैं, ये आत्मा के चित्र में नीचे में मोटर कार दिखाते हैं वहाँ ये भी कहा जाता है कि भाई शरीर एक मोटर कार है और आत्मा ड्राइवर है। इसी को हम संस्कृत में कहते हैं शरीरम तु रथम विद्धि। ये शरीर एक रथ है, आत्मानम तु सारथी, आत्मा को सारथी समझो। तो इसलिए बाबा भी यही कहता है कि बच्चे ये शरीर तुम्हारी मोटर कार है, तुम आत्मा हो। फिर क्या फ़र्क पड़ गया? फ़र्क ये पड़ा कि शरीर है, आत्मा है, उन्होंने इतना ही कहा। पर यहाँ आने पर पता पड़ा जो आत्मा है वह आत्मा ही ड्राइवर है। वहाँ ऐसा नहीं कहा गया, आत्मा ही ड्राइवर है, परंतु वो जो आत्मा है
वो स्वयं मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। यहाँ हमें हर दिन हमारे प्रातःकालीन क्लास में ये बात बार बार कही जाती है कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। क्या फ़र्क पड़ता है आत्मा समझने से? आत्मा समझने से उसको ये ज्ञान होता है कि मेरा भूतकाल भी है, मेरा वर्तमान भी है और मेरा भविष्य भी है, भविष्य भी है। वहाँ नहीं होता है। वहाँ तो ये समझते हैं मनुष्य, हम मिट्टी में से आए थे, मिट्टी में चले जाएंगे। ये उनकी कल्पना है, मान्यता ये रही। वो कहा जाता है, पानी केरा बुदबुदा असी हमारी जाति। मनुष्य जात कैसी है? जैसे पानी के ऊपर वो बबुल्स होते हैं ना, ऐसे है भी नहीं भी। परंतु यहाँ बाबा ने हम बच्चों को ये पक्का कराया कि तुम एक अविनाशी आत्मा हो। आत्मा अविनाशी है, ये गीता में कहा हुआ है। परंतु वो अविनाशी आत्मा से मेरा क्या संबंध? इसीलिए यहाँ बाबा ये पक्का कराया कि तुम ही वह अविनाशी आत्मा हो। और जन्म बाय जन्म, आज जैसे बाबा ने पूछा कितने यहाँ जो बैठे हैं 84 जन्म लेते हैं, तो सब हाथ उठाएंगे कि भाई हम सब 84 जन्म लेने वाले हैं। कोई 82, 83, 81, 80 ना, हम यहाँ बैठे ही हैं 84 जन्म लेने के लिए। और हमको कोई फिक्र नहीं है कि इतने जन्म लेना है। नहीं, हमारे पास ज्ञान है कि हम सतयुग के आदि से लेकर के अंत तक हम पार्ट निभाएंगे। तो ऐसा है। और फिर हर जन्म में सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक हम नीचे उतरते आए, नीचे उतरते आए, नीचे उतरते आए। एक ही संगम युग ऐसा है जहाँ हमको चढ़ती कला का ज्ञान मिलता है और हम प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं कि हमारी चढ़ती कला हो रही है। वो होता है हमारे अंदर ये भावना कूट कूट करके भरी हुई है कि हम आनंद स्वरूप सच्चिदानंद है। ऐसे कहा कि मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ और आनंदमयी हूँ। आनंद का कोई विकल्प नहीं होता है। शांति अशांति, दुख सुख जोड़ी जोड़ी होते हैं, आनंद का नहीं है। तो हम आनंद स्वरूप हैं, सदा हमारे अंदर आनंद ही आनंद। क्यों आनंद है? क्योंकि हमें न तो भूतकाल का पश्चाताप है। ये अच्छी बात आज मेरे ध्यान पर आई। आनंद में इसलिए रहते हैं, निश्चिंत इसलिए रहते हैं क्योंकि हमको भूतकाल का पश्चाताप नहीं है कि हमने बहुत सारे पाप किए। क्योंकि आपने 30 तारीख की अव्यक्त वाणी जो बाबा के यहाँ चली सुना, उसमें कि बच्चे यहाँ जो आत्माएं हम बैठे हैं, तो हम सब ये जानते हैं कि बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है। हम पापी हैं, नीच हैं, भ्रष्ट हैं, ऐसे हैं तैसे कैसे भी हैं, पर बाबा ने हमको एडॉप्ट किया, माना, हमें योग्य समझा, माना हमारे 84 जन्मों का पार्ट पक्का हो गया, माना सतयुग के आदि में हम आने वाले हैं। अब रही बात क्या कि आते तो जरूर हैं, परंतु आने के साथ साथ हमारी पदवी भी ऊंच हो। हम राजकुल में जन्म लें, राजघराने में जन्म लें। उसके लिए कहा जाता है कि यहाँ जो हम बैठे हैं, तो हम जैसे फरिश्ता का साधारण हमारे पास विश्लेषण किया जाता है। फरिश्ता वह है जिसका किससे भी रिश्ता नहीं है। बोले रिश्ता है भी नहीं भी है। जैसे समझिए अब कोई व्यक्ति है, उसकी उम्र अब 70-75 साल की है। अब उसका ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, सब चले गए, ये बचा हुआ है। और अब ये क्या अध्यात्म का पुरुषार्थ करेगा कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला नहीं, मैं अब निर्मोही हूँ ना। ऐसा नहीं होता है, बल्कि एक अवस्था है। फिर दूसरी जो गुह्य विश्लेषण होता है फरिश्ते का, वह यह है कि ये मैं आत्मा हूँ। मुझे आत्मा का जो पक्का रिश्ता है 24 घंटे वाला, वह शरीर से है, शरीर से है। और यह शरीर मैं इस दुनिया में आने के पहले मुझे मिला है,
और जब मैं मातृगर्भ में था और वहाँ मुझे कई संस्कार अपने अंदर भरने पड़े। आप जानते हैं गर्भ में भी जैसे अभिमन्यु की बात आती है ना, तो गर्भ में संस्कार बनते हैं धीरे धीरे धीरे, पता नहीं पड़ता है। और जब जन्म लेते हैं तो फिर बाहर आते हैं तो बाप के बड़े भाइयों के, काका मामा के संस्कार भी हमारे अंदर भरते हैं बाहर की दुनिया के। तो ये जो संस्कारों का चक्कर है, ये शरीर के साथ है कि आत्मा के साथ है? तो हमारे चित्र में ये बताया गया है कि मन, बुद्धि और संस्कार ये आत्मा में होते हैं, बराबर है, आत्मा में होते हैं। पर वो अब ज़्यादातर संस्कार हमारे आत्मा में से शरीर में ट्रांसफ़र हुए हैं। शरीर में जैसे हम नहीं देखना चाहते बुरी चीज़ को, नहीं देखना चाहते, परंतु आँख ऑटोमेटिक उधर चली जाती है और मनुष्य बाध्य होता है देखने में। हम नहीं, जैसे हम ये चीज़ें नहीं खाना चाहते, पर जिह्वा चांचल्य इतनी ज़बरदस्त है कि वो खींच लेती है और मनुष्य बरबस उधर चला जाता है खाने के लिए। हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए, परंतु संस्कार के वश हम आत्मा स्पर्श करती। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि कहा जाता है कि ये शरीर की इंद्रिय बहुत ज़बरदस्त है, ये खींचते हैं आत्मा को। अब धीरे धीरे हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इस शरीर के अंदर जो संस्कार हैं उनको हम नए संस्कारों में बदलें। अविनाशी संस्कार जो आत्मा के अंदर हैं वो फिर बाहर निकाल करके उनका शरीर में समावेश होना। जैसे ब्रह्मा बाबा का देखा, एक सिंधी परिवार से थे, तो सिंधी परिवार से निकल करके दैवी परिवार में आना, तो संस्कारों का कितना ज़बरदस्त बदलाव किया होगा। क्यों मैं कह रहा? क्योंकि उनकी युगल कहती थी बाबा, तो वो कहता था जसोदा बच्ची। तो बाबा वो कहे युगल और वो कहे जसोदा बच्ची। और आप देखेंगे बहू जो होती थी वो घूंघट ऐसे डाल के रहती थी ससुर के सामने। पर ब्रिजेंद्र दादी का एक चित्र है, आप देखेंगे वो बाबा के कांध पर हाथ रखी हुई ठहरी है। माना संबंध ये शरीर के छूट गए, परंतु फिर भी बाबा एक मुरली में कहता था, बाबा को भी कई बार बच्चियों की खिटखिट सहन करनी पड़ती थी, क्योंकि सब आत्माएं हैं ना, चाहे वो ब्रह्मा कुमार हैं या शिव कुमार हैं, पर आत्मा हैं। तो आत्माओं में जो संस्कार शरीर के माध्यम से प्रकट होते हैं वो बहुत आकर्षित करते हैं, क्योंकि इंद्रियाणि प्रमाथि नहीं, इंद्रिय इतने ज़बरदस्त हैं, वो हरंती प्रसभम मन, वो आत्मा को खींच लेते हैं। तो ये फरिश्ता बनना है तो हमें ये चेक करना होगा कि मैं जो आत्मा हूँ, मैं कहाँ तक इन इंद्रियों के वश से परे हूँ, इंद्रियों के वश से। और देखते हैं, देखिए अभी आज भी बाबा कह रहे थे कि बच्चे सेंटर में हो तो बहुत निर्मोही हो, आत्मा का ज्ञान पक्का है, हंसते खेलते हो, जब घर जाते हो तो लट्टू हो जाते हो अपने लौकिक रिश्तेदारों को देख करके। देखा और लट्टू हो गए, तो देखा ना तब हो गए। इसीलिए बाबा कहता है इन आँखों को, इन इंद्रियों को अभी नए नए संस्कार भरने हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए ही बाबा ने एक बहुत अच्छी युक्ति पहले रची। आपने गीत सुना है, बाबा आप नज़र से निहाल करने वाले हो। तो नज़र से निहाल करने वाला बाबा, नज़र से निहाल करने वाला बाबा नज़र से हमारी तकदीर बनाता है। माना यहाँ जो योग है, मेरा जहाँ तक नॉलेज है, सारे विश्व में ही ये एक अनूठा योग है जो हम ओपन आई मेडिटेशन करते हैं, खुली आँख से ध्यान करते हैं। खुली आँख से भी और विशेष है कि बाहर संदली पर जो बैठी हुई बहन है, चाहे वो बुज़ुर्ग है या कैसी है, मगर उससे दृष्टि लेते हैं तो ये एक अनोखा प्रयोग हम करते। क्योंकि
बाबा चैतन्य उस चैतन्य आत्मा के नयनों से हम आत्माओं को परिवर्तन करता है। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मुझे 3 बहनों ने ज्ञान दिया, चौथी को हमने कहा कि मुझे आपका ज्ञान पसंद नहीं है, क्योंकि हमारा ज्ञान शास्त्रों का है, हम वैष्णव हैं, हमें ये नहीं भाता है। तो उस बहन ने कहा आप कोई भी होंगे, परंतु एक बात ध्यान पर हो, 7 दिन आपको चुप बैठ करके मैं जो बोलती हूँ वो सुनना होगा, तब 8वें दिन हम आपको राजयोग सिखाएंगे। तो हम मान गए, और वो नहीं हुआ, क्योंकि वो संदली पर बैठ करके ऐसे देखने को बहुत बताया, हम नहीं देख सकते ना। तो तीसरे दिन फिर बड़ी बहन के पास लेके गई, वो बात बात में दृष्टि पकड़ लिया, और क्षण में ही हमारे अंदर जो भक्ति के वैष्णविज्म के संस्कार थे वो खत्म हो गए, एक ही क्षण में। तो ये बाबा की दृष्टि की जादू है। आप देखते हैं, आप समझते हैं, आप लोगों ने सुना है, तुम ब्रह्मा कुमारी को जाती हो ना, भले जाओ, परंतु ब्रह्मा कुमारियाँ कहती हैं हमारी आँख में देखो, मत देखना, क्योंकि जादू करती है, या वो कहेंगे सुरमा डालती है। तो वो सच बात है कि जादू करती हैं, पर जादू कर कर के क्या करती है? नर से नारायण बनाती है, नारी से लक्ष्मी बनाती है, मनुष्य से देवता बना, मैन टू सुपरमैन। तो ये जो सुप्रीम नॉलेज है योग की, वो वंडरफुल है, जो दृष्टि योग है। इसीलिए बाबा कहते हैं आँख खोल करके बैठो। कभी कभी बाबा कहते हैं सरसों का तेल डाल करके बैठो, इतना तक बोलते हैं। तो ये आँख जो कहा जाता है दृष्टि चंचल है, आँखें चंचल है, नहीं, आँखें चंचल नहीं है, बल्कि मैं ही आत्मा चंचल हूँ। बोलने के लिए मुझे शर्म आती है, इसीलिए हमने ये कह दिया कि आँखें चंचल हैं। ऐसे ही जिह्वा चांचल्य प्रसिद्ध है, जीव की चंचलता। तो उसमें भी कहा जाता है जिह्वा चांचल्य प्रसक्ता नाम, जो जिह्वा की चंचलता में फंस जाता है वह वैसे ही मरता है जैसे कीड़ा मच्छी को पकड़ने जा कर के मरता है। ऐसे ही हम लोग भी जिह्वा की चंचलता में आज देखेंगे सारी दुनिया में एक से बढ़ कर के एक रोगी बन रहा है। वो रोगी क्यों बन रहा है? क्योंकि उसको भोजन पर कोई हक नहीं बन रहा है, जो मिला वो खाता है, जैसा मिला वैसा खाता है। उसका नतीजा ये हुआ कि जो हम हृष्ट पुष्ट थे, स्वस्थ थे, हम रोगी बन गए। तो अब फिर बाबा ने वापस हमको लाया। शुद्ध अन्न क्या होता है? आज बाबा ने जैसे कहा कि बच्चे ये बहुत अच्छी बात होगी, कोई बाबा की याद में बनाए, बाबा की याद में परोसे, बाबा की याद में खाए, वो भाग्यवान है। तो ये क्यों कहा गया? क्योंकि उससे दृष्टि पड़ती है, जो बनाने वाला है ना, उससे। आपको पता होगा जब हम भोजन करते थे पहले कुछ वर्ष पूर्व, तो हम ज़मीन पर बैठते थे, तो ज़मीन के 4 तरफ पानी डालते थे और एक निवाला बाजू रखते थे। एक निवाला जो बाजू रखते थे उसका एक ही कारण था कि यदि हम भोजन करते समय कोई आए तो जैसे ही वो आता है ना, तो अचंभा ये क्या रखा है, उसकी दृष्टि उस पर जाती है, तो कुदृष्टि होगी तो वो निवाले में चली जाएगी। आप जब ट्रैवल करते हैं ना, तो लारी पर पहले लिखा हुआ होता था बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, अभी लिखते हैं देखो मगर प्यार से देखो। तो बदल गए ना, दृष्टि बदल गई। तो ये दृष्टि है। ऐसे ही भोजन पर भी हमारा कंट्रोल है। अब कंट्रोल है तो कहा जाता है हित भूख मित भूख, थोड़ा खाओ मगर स्वास्थ्यपूर्ण खाओ, पौष्टिक अन्न खाओ। तो ऐसा ये दूसरा नियम था जो बाबा ने हमको सिखाया, ताकि हम हल्के बने और इस दुनिया के जो भी बंधन है उनसे मुक्त बन करके अनुभव करें कि हम फरिश्ते बनने जा रहे हैं। तो तीसरी बात जो है वो है कान। ये जो बाबा ने रोज़ हमको मुरली सुनने का युक्ति बताई कि भाई मुरली सुनो, ज्ञान सुनो, ये सत्य का संग है हमारा।
फिर बाबा कहता है ये कोई ऑर्डिनरी सत्संग, मम्मा कहती है ये कोई साधारण सत्संग नहीं है, ये सत्संग विशेष। क्यों सत्संग विशेष है? इसमें एक सत्य आत्मा, सत्य परमात्मा, सत्य प्रकृति। तो ये आत्मा सत्य है, सत्य है माना अविनाशी है, इम्पेरिशेबल है। तो सत्य आत्मा का संग करो, माना आत्मचिंतन करो, आत्मा के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो कि मैं कौन हूँ। दादी जानकी जैसे कहती थी, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मुझे अब क्या करना है। तो ये संकल्प कि मैं कौन हूँ बार बार अंतर मन में हम निकालें, ताकि हम आत्मा के गुणों में रम सकें, दैहिक गुणों में। तभी कहा गया कि मैं इंद्र हूँ, माना मैं इंद्रिय जीत हूँ, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ। मैं इंद्र हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता है। पर कल तक तो हारते ही आए, हमारी विजय तो अब हो रही है, क्योंकि बाबा ने ये कहा, जैसे आज भी कहा कि बर्थ राइट है हमारा, नवर नेवर, आज नहीं तो फिर कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये बातें जब हम सारी सुनते हैं तो लगता है जैसे पहले कहा जाता था अब दिल्ली दूर नहीं है, ऐसे ही कहा जाता है अब स्वर्ग दूर नहीं है, क्योंकि हम कलयुग के विकारी बंधनों से पार होते आ रहे हैं। तो ये मेहनत हमको अब करनी है कि हम कैसे इस शरीर के साथ जुड़े हुए संस्कारों से ऊपर उठ करके दैवी संस्कारों को अपने अंदर धीरे धीरे भरते जाएं। बच्चे टाइम तो लगेगा, बाबा ये भी मुरली में कहा कि टाइम तो लगेगा, पर कितना टाइम लगेगा, जितना मेहनत करते हो। जैसे सारा दिन तुम बिजी होते हो, तो बाबा आज मुरली में कहा रात में बैठ करके मेहनत करो, परंतु कैसे बैठो, तो वो भी कहा कि तुम बड़े प्यार से बैठो। क्यों प्यार से बैठो? जहाँ प्यार होता है ना, तो वहाँ उसको निद्रा तंद्रा सताती नहीं है, क्योंकि प्यार है। तो जैसे कोई प्यारी चीज़ होती है, मैंने देखा कई बार एक बूढ़ी माता थी, वो टीवी के सामने ही वहीं नाश्ता वहीं भोजन होता था। हमने उनसे पूछा कि भाई क्या देख रही हो, तो क्रिकेट। तो मतलब कितने प्लेयर होते हैं, वो बोलते नहीं मालूम, कौन जीता कौन हारा नहीं मालूम। फिर क्या देखती है? वो बॉल फेंकने का देखती है। तो ये देखती है ना, वो सोती नहीं है, बिल्कुल जागृत, भले करके वो नाइट शो होगा पर वो देखेगी जरूर, क्योंकि प्यार उससे हो गए। ऐसे ही बाबा कहते हैं प्यार है ना तो बैठ जाओगे। तो ये प्यार मनुष्य को और किसी और से नहीं करना है, बल्कि उसे अपने आप से प्यार करना है, क्योंकि उसको ये ज्ञान अब होना चाहिए कि मेरा उद्धार मैं ही कर सकता हूँ। आगे कहा गया है आत्मना आत्मानम उद्धरेत, मुझे आत्मा का उद्धार मुझे ही करना है। बाबा भी कहते हैं जिसकी तकदीर में नहीं है मैं क्या करूँ, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि तकदीर बनाने की युक्ति मैं बताता हूँ, बाकी तकदीर बनाना नहीं बनाना ये व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए कहा कि मैंने जो ज्ञान तुमको देना था वो मैंने दे दिया, अब तुम विमर्श ही तथा शेष, अब इसकी तुम विमर्शा करो और चलो। जब तक नहीं चलोगे तब तक पाओगे नहीं। पुरुषार्थ नहीं तो प्रारब्ध भी नहीं, बिना प्रारब्ध के पुरुषार्थ नहीं होता है, और बिना समझ के पुरुषार्थ नहीं कर सकते। जब एक बार समझ आ गई ना तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसीलिए अब हमको समझ आनी चाहिए कि हमारा उद्धार हम ही कर सकते हैं, और कोई। जैसे आज बाबा कह रहा था किसी दूसरे को बोलो तो बिगड़ जाएगा, गरम होगा। मैं तो बच्चों को बोलता हूँ, तो बाबा कहते हैं तुम भी अपने को एक बच्चा समझ करके अपने आप को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि ये ज़रूरी है। और कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है दुनिया में अपने आप, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है ना, जिसको कहते सादी भाषा में अकल ही नहीं है समझने की। और हमको अकल बाबा भगवान दे रहा है कि बच्चे ऐसे ऐसे करो। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखेंगे कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ और मुझ आत्मा में अब नए संस्कार भरने हैं।
अब नए संस्कार मैं आपको बताऊं, बाहर से भरने की बात होती है, परंतु नहीं, वो अंदर से ही हमको बाहर निकालना है। आत्मा अविनाशी है, तो अविनाशी आत्मा में अविनाशी अच्छाई भरी हुई है। ये तो बाहर से मैल बैठा हुआ, जैसे वो कहते हैं ना, वो माया का मैल, गंदगी ऊपर चढ़ी हुई है, अब वो उतरनी चाहिए। तो उतरने का तो कोई मतलब ही नहीं, बाहर की दुनिया में वो और ही चढ़ता जाता है, और ही विकारी बनते जाते हैं। जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको अनुभव होगा कि कल से भी आज ज़्यादा बुराई पनप रही है दुनिया में, कल से भी ज़्यादा बीमारी। मैं कई बार कहते 60-65 साल पहले कोई डॉक्टर नहीं होते थे, MBBS के वैद्य होते थे, वो ऐसे ही देख करके थोड़ा बहुत दे देते, ठीक हो जाते थे। कई लोग कहते हैं तुम्हारे सबसे बड़ी अच्छी दवा तो तुम्हारे किचन में पड़ी है, जो किचन है ना, भोजनशाला, वहाँ पर दवाई है, जीरा है, मेथी है, अदरक है, ये बहुत अच्छी दवाएं हैं। पर अब हम आदती हो गए हैं, इतनी दवाएं खाते हैं, उसका नतीजा, मैंने डॉक्टर से पूछा, ये गोली, बोलता है एलोपैथी की जितनी भी गोलियां होती है उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। और एलोपैथी के जो मूल पुरुष है हिपोक्रेट्स, वो कहते हैं दाई फूड बी द मेडिसिन, आपका आहार ही आपका भोजन होना चाहिए। तो आहार ही भोजन होना चाहिए, तो उस अनुसार हमको बनाना होगा ना। तो इसीलिए ये सब बातें ध्यान पर होनी चाहिए। जैसे यज्ञ में भोजन बनता है तो आप देखेंगे उसमें आजकल तो मिर्ची बिल्कुल नहीं डालते हैं। ऐसा सात्विक भोजन हमको बाहर कहाँ मिलना चाहिए। एक बार ओम शांति भवन में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। उस शूटिंग में जो डायरेक्टर था पुट्टन्ना कणगल बोल करके, वो उसको कहा गया था बेंगलोर में, तो माउंट आबू जा रहे हो ना, तो वहाँ तेल, नमक, मिर्च वगैरह कुछ होता नहीं है भोजन में, तुम दुबले पड़ जाओगे। तो वो आया, देखते हैं क्या होता है, शूटिंग तो करनी है। आया और अपना अनुभव ओम शांति भवन में सुनाया कि मैं 10-12 दिन में मेरा 2 पाउंड बढ़ गया है वजन, 2 पाउंड। माना ऐसा भोजन हमको मिलता। और सबसे बड़ी बात है प्यार से। कोई एक माता अभी आई थी हमारे सेंटर पर, वो कहती थी दुनिया में संत वो है जो लेना नहीं जानता है, देना जानता है। लोगों की कल्याण की भावना होती है, तो ये भावना है ना, उसको ये दुनिया की चक्करों से उठा देती है। तो वो कहते हैं ये फरिश्ता है। तो धीरे धीरे हम बनेंगे, मगर उसके पीछे पुरुषार्थ चाहिए। जैसे पुरुषार्थ करेंगे, अब कौन कराएगा पुरुषार्थ? मुरली कराएगी। अब मुरली तो देखिए आजकल हम लोग सब सवेरे सवेरे मोबाइल में सुनते हैं। आज बाबा ने ये भी कहा सामने सुनना, टेप से सुनना और कागज़ में पढ़ना, इसमें फ़र्क होता है। तो वहाँ तो साक्षात देखते हैं और उसमें एक्सप्रेशंस भी देखते। कई बार हम लोग आजकल बहनें भी मुरलियाँ डायरेक्ट समझाती हैं। फिर भी हमने देखा है कि पढ़ना चाहिए। अभ्यास जो होता है ना, कहा जाता है अभ्यासेन, अभ्यास के माध्यम से परिपक्वता आती है। तो हमको पढ़ने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए यदि फरिश्ता बनना है तो। क्योंकि पढ़ते पढ़ते आते कहा गया वहाँ कि भाई पोती पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। अब फिर क्या करना चाहिए? एक ही अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। पर वो एक ही अक्षर भगवान का पढ़ते हैं ना, मैं आत्मा हूँ, ये तो बाबा कहता है। तो वही बार बार सुनते हैं, तो जैसे उसकी जागृति होती है। यहाँ आकर के हम अपने ज्ञान में आत्मा की सुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं। ये हमारे ख्याल में होना चाहिए। ये ऐसे जैसे वो लोग कहते हैं ना, चक्र है, यहाँ 8 चक्र है। वो चक्र वक्र कोई देखते नहीं है, दिखाते नहीं है, न किसी को अनुभव हुआ है। वो सुनी सुनाई बात आती है। अब हम बाबा हमको कहता है कि दुनिया के चक्करों से मुक्त होते चलो। उसका आधार है, जैसे आज बाबा कह रहा था स्वदर्शन चक्रधारी बनो।
तो सुदर्शन चक्र जितना जितना हम धारण करेंगे उतना उतना धीरे धीरे हम उस अवस्था तक पहुँचेंगे जिस अवस्था तक ब्रह्मा बाबा पहुँचे, जिस अवस्था तक दादियाँ पहुँची। ऐसे तो हमने देखा दादियों को भी इतनी इंजेक्शन लगती थी, दवाई खाती थी बड़ी दादी को, फिर भी कैसी है दादी, बोला बहुत अच्छी हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो ये भी एक अवस्था है जिसको बाबा कहता है, जो फरिश्ते की बात निकलती है तो बाबा कहता है कि भाई रोग आएंगे पर तुम रोगी मत बनो, रोगी मत बनो। रोगी कराहता है, रोगी चिल्लाता है, रोगी दर्द को न केवल महसूस करता है परंतु जो आता है उसको दर्द उद्गार बोलता रहता है, परंतु रोगी नहीं बनेंगे। तो बाबा कहता है जैसे आज कल कह रहा था कि तुम जितना योग में रहेंगे ना, योग में रहेंगे उतना रोग महसूस नहीं होगा, रोग बीमारी होगी क्योंकि नियम है हमारे हिसाब किताब की, तो बीमारी होगी और दर्द भी होगा परंतु दर्द की महसूसता नहीं होगी। ये भी एक अवस्था है कि दर्द हो और महसूस न हो। हमने देखा रमेश भाई को कि वो एक दिन गए तो बोला देखो भाई मेरे को ना जानवर को जो इंजेक्शन देते हैं वो देते हैं, पर वो हंसते बोलते थे। तो ये हम उनको यहाँ मधुबन वाले कहते थे ये बहादुर है। तो ऐसे अनुभव हम सबको करना है। यहाँ से बाहर जाएंगे, मुझे पता है कि हम गृहस्थ व्यवहार में, दोस्त बिरादरी में लिप्त हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे, परंतु फिर भी मेहनत करनी है बार बार। इसके लिए बाबा ने कहा था उस दिन वैराग्य, बेहद के वैराग्य की वृत्ति। तो ये गीता में भी है कि भाई अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ये अभ्यास होना चाहिए। तो ये जो अभ्यास हम करते हैं रोज़ क्लास में जाने का, बार बार मधुबन में आने का और बार बार मुरली सुनने का, पढ़ने का, और बाबा ने कल कहा तुम खूब सेवा करो। तो सेवा करते हैं दूसरे को ज्ञान देने का, सबसे बड़ी सेवा है किसी को जीवदान देना। जीवदान माना उसे एक नया जीवन देना। आज दुनिया में कोई नया जीवन देता नहीं है हम बच्चों के सिवाय, क्योंकि सबके पास वही जो बाबा आज कह रहे थे, ये पुराने शास्त्र से मैं कोई मिलता नहीं हूँ। बाबा नहीं मिलता है तो स्वास्थ्य भी नहीं मिलता है, अवस्था को ऊंचा बनाने का नॉलेज भी नहीं मिलता है, वो अक्ल भी नहीं आती है। तो बाबा मिला, नया ज्ञान मिला, उस नए ज्ञान को नई दुनिया में जाने के पहले जितना धारण कर लेते हैं उतना हल्के होते हैं, भूतकाल की चिंताओं से मुक्त होते हैं, भविष्य की भी चिंता हमको नहीं है, ना हमारे पोते परपोते की चिंता है, ना हमारी खुद की चिंता है, क्योंकि हमने ईश्वर को अपना समर्पित किया हुआ है। तो समर्पित होते हैं तो अब जिम्मेदारी उसकी हो गई ना, वो हमारा जिम्मेदार है, वो हमारे को उभारेगा। हाँ प्यार करता है। मैं बार बार कहता देखो बाबा आपने ज्ञान में हमको पकड़ा है, हम ज्ञान में नहीं आए, और यहाँ जितने हम बैठे हैं उनमें मेजॉरिटी मैं समझता हूँ बार बार कोई बोला हमको कि आप चलो आप चलो आप चलो तब आए, कोई ढूंढता हुआ नहीं आया होगा कि यहाँ शांति मिलती है, सुख मिलता है, देवता बनते हैं, ऐसा कोई कहते हुए नहीं आया। उसको बार बार कहा गया कि चलो चलो। हमने कितनों से सुना, ये बहन जी हमको ना गत 20 साल से बोल रही है मधुबन चलो, अब आए तो अब हमको लग रहा है कि हमने बहुत कुछ खोया। तो हम तो खोने वाले नहीं हैं, हमारी प्राप्ति अविनाशी है, इसीलिए ऐसा पुरुषार्थ करेंगे। वो फरिश्ते की स्थिति लाना है तो ये कि है कि देह से संबंधित जो विकार हैं उनके ऊपर मेहनत करके, बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला है नहीं, मेहनत करके उससे हम उभर जाएंगे और दूसरों को भी उभारेंगे, दूसरों को भी नया जीवन देंगे। क्योंकि जब तक प्रजा नहीं बनती है तो हम राजा नहीं बन सकते हैं। तो उस दिन भी बाबा ने कहा 18 जनवरी तक तुम 16,000 की माला बना देना। तो 8 गया, 108 गया, तो बाबा ने कहा 16,000 की तो बनाओ ताकि राजघराने सिद्ध हो जाए।
जब राजाएं सिद्ध होते हैं तो प्रजाएं भी सिद्ध होंगी। तो ये राजा बनना माना यहाँ के सब रिश्तों से देह के, विशेष करके देह के रिश्ते जो है ना, संस्कार, देह के अंदर संस्कार हैं, इंद्रियों के अंदर संस्कार हैं, उन संस्कारों से अपने आप को ऊपर उठाने का भरसक प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करना है। ऐसे भी पुरुषार्थ का अर्थ में हम बताते हैं कि भाई पुरुष अर्थ, आत्मा को पुरुष बनना है, माना पुरुष के अंदर सारी दिव्यता समाई हुई होती है। ऐसा एक जीवन यहाँ हम जीने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हम कोई परफेक्ट व्यक्ति यहाँ नहीं बैठे हैं ब्रह्मा बाबा के सिवाय। सबको कभी कभी संकल्प चलता है कि इतनी दादियाँ हमारी, बड़े भाई हमारे शरीर छोड़ गए, तो ये कहाँ गए, ये एक जन्म और संगम का वो ले रहे हैं और लिया हुआ है। उनके माध्यम से जो वाइब्रेशन दुनिया में फैल रहे हैं, बाबा ने भी ये भी कहा उस दिन कि आपने जो मेहनत की दादियों ने, उसका फल अब मिल रहा है, तो वो फल हमको मिलता है। देखिए हम कितने आराम से बैठे हैं, बाबा कहता है, और सुन रहे हैं। यह आराम भी कभी कभी डेंजर हो जाता है। मेहनत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम सब मिल करके पुरुषार्थ करेंगे और फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करेंगे इस जीवन में, इसी जीवन में, और फिर देवता बनेंगे। ओम शांति। दिल का